हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब? स्वागत है आपका एक और न्यू वीडियो में। तो रीनीट 2026 के लिए केमिस्ट्री कैसे कंप्लीट करना है, कौन सा चैप्टर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, कहाँ से लेक्चर देखना है, कहाँ से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना है, कहाँ से टेस्ट देना है, और सिर्फ 5 दिन में मैक्सिमम सिलेबस कैसे कवर करना है, आज की वीडियो में मैं आपको कंप्लीट रोड मैप दूंगी। तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट है हमारा फिजिकल केमिस्ट्री। यहाँ कॉन्सेप्ट्स और न्यूमेरिकल्स दोनों इम्पॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम सिलेक्ट कर रहे हैं मोल कॉन्सेप्ट। फिजिकल केमिस्ट्री की फाउंडेशन है ये चैप्टर। अगर मोल कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग हो गया अगर, तो फिजिकल केमिस्ट्री इजी हो जाती है। आधी फिजिकल केमिस्ट्री हमारे लिए इजी हो गई समझो। तो इसके इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत ही कम है दोस्तों। तो मोल कैलकुलेशन, लिमिटिंग रिएजेंट, एम्पायरिकल फार्मूला एंड स्टैटियोकेमिस्ट्री। ठीक है, ये हो गया। एंड देन अब आते हैं हम सेकेंड चैप्टर थर्मोडाइनमिक्स, जिसमें से हर साल कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो इसके भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं एंथैल्पी, हेज लॉ, गिब्स फ्री एनर्जी, एंथैल्पी चेंज। तो एंथैल्पी चेंज को तो स्किप करना बिल्कुल मत भूलना। और अब आते हैं हमारे नेक्स्ट चैप्टर इक्विलिब्रियम में। ये चैप्टर से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो इसके भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं पीएच बफर सॉल्यूशन, सॉल्युबिलिटी, प्रोडक्ट एंड आयोनिक इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो ये होगा ये 3 चैप्टर के टॉपिक्स। देन फिर आता है हमारा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो है अच्छा स्कोरिंग चैप्टर है, जिसमें नियरनेस इक्वेशन, कंडक्टेंस, सेल पोटेंशियल और गैल्वेनिक सेल, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं इस चैप्टर के। एंड गैल्वेनिक सेल को स्किप मत करना गाइस, ये तो आएगा ही आएगा। देन फिर है केमिकल काइनेटिक्स। इसमें इंपॉर्टेंट है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, मॉलिक्यूलैरिटी और हाफ लाइफ। तो ये थे कुछ हमारे फिजिकल केमिस्ट्री के टॉपिक। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे। तो यहाँ के लिए भाई इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए भगवान है हमारी एनसीईआरटी। ठीक है, एनसीईआरटी इसमें पढ़ना पड़ेगा। आप चाहे तो इसके वन शॉट देख सकते हो, यूट्यूब से लगा सकते हो। अगर ऐसी एनसीईआरटी पढ़ते नहीं आ रही, बोर लग रहा है, बहुत सारी टिप्स एंड ट्रिक्स हैं। ठीक है, तो इसका फर्स्ट जो चैप्टर है इम्पॉर्टेंट, वो है एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो इसमें हमें अच्छे से करना है क्वांटम नंबर्स, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। देन सेकेंड है पीरियोडिक टेबल। इसके इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं एटॉमिक रेडियस, आयोनाइजेशन एनर्जी एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। देन फिर आता है हमारा केमिकल बॉन्डिंग। केमिस्ट्री का सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन, वेस्पर थ्योरी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, बॉन्ड ऑर्डर, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, इसके इम्पॉर्टेंट हैं टॉपिक्स जो भी हैं हाइब्रिडाइजेशन और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। यहाँ पे मैं लिखी हूँ, यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी एंड हाइब्रिडाइजेशन। ये इसका इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स है, मतलब इसको स्किप मत करना। ठीक है, देन फिर आता है हमारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। इसमें है हमारा आईयूपीएसी, नेमिंग, आइसोमेरिज्म, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। और अब चलते हैं हमारे डी एंड एफ ब्लॉक की तरफ। ऑक्साइडेशन स्टेट, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और इसके ये 2 इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने निकाले हैं, ये इसमें इम्पॉर्टेंट है। और पी ब्लॉक का है, मैं बता रही हूँ कि इसमें ना एनसीईआरटी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसके इम्पॉर्टेंट कंपाउंड्स करना है और एनसीईआरटी रिएक्शन करना है। तो हमारा फिजिकल केमिस्ट्री एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो हो गया। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट केमिस्ट्री पे, जो कि है हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जहान जिसे कहते हैं दोस्तों, वो है हमारा JOC, यानी कि जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर है। ठीक है, तो इसके इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स है रेजोनेंस, इंडक्टिव इफेक्ट,
हाइपर कॉन्जुगेशन, एसिडिटी एंड बेसिसिटी। ये एसिडिटी एंड बेसिसिटी ये दोनों इम्पॉर्टेंट है, तो इसको स्किप मत करना बिल्कुल भी, ठीक है। आइसोमेरिज्म के हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म एंड जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। देन फिर हम चलते हैं हमारे हाइड्रोकार्बन पे, जिसमें एरोमेटिसिटी, मार्कोनिकॉफ रूल, ये दो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। नेक्स्ट आता है हमारा हेलो एल्कीन एंड हेलो एरेन, जिसमें SN1 रिएक्शन, SN2 रिएक्शन, E1 एलिमिनेशन मेथड, E2 एलिमिनेशन मेथड, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसे करना बिल्कुल मत भूलना, है ना। देन फिर है हमारा एल्डिहाइड, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। तो इसमें एल्डोल कंडेंसेशन, कैनिज़ेरो रिएक्शन, ये दो चीज़ें मैं आप लोगों को बता रही हूँ, उसमें ये इंपॉर्टेंट है। देन फिर चलते हैं हमारे अमाइंस पे। अमाइंस पे है हमारा डायोजाइजेशन एंड बेसिक स्ट्रेंथ, ठीक है, ये इसके इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। एंड बेसिक स्ट्रेंथ अच्छे से कर लेना क्योंकि आने ही वाला है। एंड हम हैं बायोलॉजी के स्टूडेंट, तो बायोमॉलिक्यूल्स तो आता ही आता है, बट इसमें इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स है प्रोटीन, विटामिन्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स। तो ये हो गया हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी कंप्लीट। ऑर्गेनिक हो गया हमारा, यहाँ पे है फिजिकल केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। तो मैंने आपको तीनों में बता दिया है। अब बारी आई कि भाई ये तो बता दिया, बट इसको करना किस सीक्वेंस में जिससे ज़्यादा से ज़्यादा हम स्कोर कर सकें। तो हमें करना ऐसे है इसको दोस्तों, देखो चैप्टर्स ज़्यादा हैं और टाइम हमारे पास बहुत ही कम है, ठीक है, बिल्कुल ही नहीं है टाइम, है ना। तो हम स्टार्ट करेंगे अच्छा स्कोर करने के लिए केमिकल बॉन्डिंग से, मतलब ये मैंने प्रायोरिटीज़ वाइज लिख दिया आपको, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ, एट्थ, नाइन्थ, टेंथ के इस आपको इस सिस्टम से करना है इसे, जिससे आप अच्छा स्कोर कर सको, ठीक है। फर्स्ट केमिकल बॉन्डिंग, देन सेकेंड जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और मोल कॉन्सेप्ट, बाकी के फिर ये ऐसे करो, ठीक है। अब बात आती है हमारे PYQs की। तो PYQs सबसे बेस्ट है हमारा, 2014 से लेके 2026 तक के PYQs लगा लीजिए। और क्वेश्चन प्रैक्टिस आप जाके यूट्यूब पे सर्च कर सकते हो, केमिकल बॉन्डिंग क्वेश्चन प्रैक्टिस प्लस PYQ, एक से एक शानदार मिल जाएंगे। और जिनका ये सब कंप्लीट हो गया है तो आप जेईई मेंस के लेवल पे जा सकते हो। इफ़ यू वांट मोर PYQs, ठीक है, उसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस आप कर सकते हो, है ना। और केमिस्ट्री में जो PYQs करने से ना, जो रिपीटेड कॉन्सेप्ट वो हमारे पकड़ में आ जाते हैं कि हाँ ये तो हमें आ जाएगा, तो इससे हमारी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो PYQs तो करना बिल्कुल मत भूलना यार, क्वेश्चन प्रैक्टिस लगाओ, बिल्कुल बहुत ज़रूरी है। और लेक्चर की बारी आती है, तो लेक्चर तो आप देख रहे हो, PWN अकेडमी, अड्डा24 एंड ऐसे कई यूट्यूब चैनल हैं जिसमें आप लेक्चर कंप्लीट कर सकते हो, बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़ाया गया है जिसमें। और ये हमारा जो है, मैंने 5 डेज़ का प्लान बना दिया है एंड इसको मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे भी शेयर कर लिया है, आप जाके चेकआउट कर सकते हो। और एक पैटर्न बनाया है मैंने जो एकदम सही से, जैसे कि आप पहले NCERT करो, फिर आपने जो भी शॉर्ट नोट्स बनाए हैं उससे प्रिपेयर करो, देन फिर करो अपने MCQs, फिर करो टेस्ट एंड फिर उसी को रिवाइज करो। ये 5 स्टेप हैं जिन्हें आपको करना है। तो यही था आज का वीडियो। और हाँ, एक बात बोलना चाहूँगी कि आप अगर जब भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हो, टेस्ट देते हो, या अगर टेस्ट नहीं दे रहे, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो, PYQs लगा रहे हो, तो उसको 2 बजे से 5 बजे के बीच में करो दोस्तों, ताकि हमारा कंसिस्टेंसी बनी रहे, मतलब हम उस टाइम के लिए रेडी रहें, क्योंकि हमारा नीट का एग्ज़ाम भी 2 से 5 ही होने वाला है। हमारी ही अच्छी प्रैक्टिस के लिए हम प्रिपेयर रहें, उसके लिए इस टाइमिंग को पकड़ लो। बाकी आप जिस टाइम पे लेक्चर कर रहे हो, जिस टाइप जो कर रहे हो, बस बाकी जो आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो उसे इस टाइम पे रखो तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। केमिस्ट्री में स्कोर इम्प्रूव करने का सीक्रेट यही है, आप इसको फॉलो करोगे तो बहुत ही अच्छा स्कोर करोगे।
क्योंकि हमारे पास टाइम वैसे ही कम बचा है, तो ये तो प्रॉमिस नहीं कर सकते कि 180 में से 180 आएगा ये और वो। तो मैं आपको कुछ रिवेलेंट टॉपिक बता दी हूँ इसमें इम्पॉर्टेंट, आप उससे स्टार्ट करो। ये पूरा डे प्लान लिखा है, इसको फॉलो कर सकते हो या अपना बनाओ तो वो ज़्यादा बेहतर है। मैं इसको टेलीग्राम पे शेयर कर दूँगी, आप वहाँ जाके चेक कर सकते हो। और अगर आप ऑनेस्टली इस रोड मैप को फॉलो करते हो तो केमिस्ट्री में काफ़ी अच्छा स्कोर इम्प्रूव हो सकता है। ठीक है, एंड कमेंट करके बताओ आपका केमिस्ट्री का टारगेट कितना है। लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना, और साथ ही साथ कमेंट करना कि कैसा लगा वीडियो एंड आपका टारगेट कितना है। तो मिलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। गुड लक फ्रेंड्स फॉर रीनीट एग्जामिनेशन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।